हेलो साथियों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं का मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपकी वास्तविक संख्या है उसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि 0 और 50 इसके बीच में आप विषम संख्या बताना है, तो 0 और 50 के बीच में 25 सम और 25 विषम संख्या हो जाएगी। तो इसकी ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का रहा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 5, 15 और 20 इसका लसा और मसा का अनुपात। तो देखिए लसा क्या होता है, इसका लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालिएगा तो 5, 15 और 20 है। इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालिएगा तो सबसे पहले आप बड़े वाली संख्या को पकड़िए। बड़ी वाली संख्या कितना है आपका 20 है। तो 20 देखिए 20 जो है 15 से भाग लगेगा क्या, नहीं लग रहा है। तो 20 का 2 गुना करो, कितना आएगा 40। 40 भी नहीं लग रहा है तो 20 का 3 गुना 60। 60 जो है वो 15 से भी भाग लग जाएगा और 5 से भी भाग लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका जो लसा होगा वो इसका कितना होगा, हो तो 60 हो जाएगा। तो लसा हमें मिल गया कितना, तो लसा हो गया हमारा कितना 60। लसा हो गया हमारा 60। और चेक करते हैं मसा। तो मसा सबसे छोटी बड़ी संख्या वो पकड़ना है जिससे ये तीनों संख्याएं भाग लग जाए। तो 5 के पहाड़ा में आपका 5 भी है, 15 भी है और 20 में है। तो आपका मस HCF कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा आपका 5। चलिए कह रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का अनुपात निकालना है। आइए देखते हैं। तो इसका अनुपात सबसे पहले लसा, तो लसा ये 5 से जाएगा 60 12 बार में, और 5 कितना बार में आएगा 1 बार में। मतलब इसका अनुपात जो आएगा वो कितना हो जाएगा 12:1। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी दिया 12:1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कि वो परिमेय होगा। तो देखिए 10 जो है रूट में वो आपका अपरिमेय है, 24 रूट में अपरिमेय है, रूट 35 अपरिमेय है, और यहाँ पर रूट 121 ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग होता है किसका 11 का। 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, वो रूट से बाहर आ जाएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या हो गई। यह अपरिमेय नहीं हो गया। यहाँ पूछ रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब वो परिमेय है। तो आपका हो जाएगा रूट 121। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि दो संख्याएं ए और 18 का लसा 36 है। ए और 18 का लसा 36 और मसा कितना है 2 है। तो बताइए ए का मान कितना होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो संख्या, तो आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मसा। एलसीएम गुणे HCF होता है। पहली संख्या आपका ए है गुणे दूसरी संख्या आपका 18 है बराबर लसा आपका 36 है और मसा कितना है 2 है। तो 18 से 36 चल जाएगा 2 बार में, तो आपका ए का वैल्यू कितना मिलेगा, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 4। 2 दूनी कितना आएगा 4। तो आपकी बताइए तो ए का वैल्यू कितना आएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना आएगा 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 5 नंबर प्रश्न। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मसा क्या होगा। तो देखिए दो अभाज्य संख्या है तो दो अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। जैसे मान लेते हैं हम 2 और 3 ले लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य 2 है और 3,
ये देखिए इसका मासा निकालिएगा तो कितना आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि न तो 2 के पहाड़ा में आपको 3 मिलेगा, ना 3 में क्या मिलेगा 2, दोनों में कॉमन क्या होगा, एक ही मिलेगा, इसलिए दोनों का मासा क्या होगा, एक आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कौन सी होगी, 2 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो यहाँ पर गुणनफल कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन होती है, जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से नहीं कटेगी। तो 29 देखिए, 29 और 1 के अलावा किसी संख्या से कटेगा नहीं, कटेगी, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। बाकी सबका अभाज्य है। 5 से भी इसका हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा। ठीक है, ये 16 है, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, ये 15 है, 3 से, 5 से, 15 से ये हो जाए, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है 3.27 वाट क्या है, ये आप बताइए क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, एक पूर्णांक है या पैकेट संख्या। तो पैकेट संख्या तो होगा नहीं, होगा नहीं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ हम चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप क्या होगा। तो देखिए सम संख्या जो भी संख्या होगा उसके क्या होगा, दुगुना या उस दुगुने से 2 या 4 या 6 इस क्रम में अधिक होगा या उस क्रम में कम होगा तो संख्या सम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए m+1, मान लीजिए अगर m का वैल्यू 1 है तो 2 जोड़िएगा तो 3 आएगा, तो विषम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 2 नंबर में दुगुना से 1 बढ़ा देते हैं तो भी नहीं होगा। दुगुना करेंगे किसी भी संख्या का तो वो सम पूर्णांक में मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर आप दुगुना करते हैं तो किसमें प्राप्त हो जाएगा, सम में हो जाएगा। 2m+2 भी रहता तो भी वो सम में हो जाता। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो निश्चित तौर पर परिमेय होगा। परिमेय होगा तो चेक करते हैं कौन परिमेय होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 64, 81 यही हो जाएगा, क्योंकि 64 होता है 8 का और 81 होता है आपका 9 का। तो ये 8/9 यही परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। तो दशमलव प्रसाद शांत के लिए आप देखिए अगर किसी भी भिन्न का हर 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में होगा तो निश्चित तौर पे आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसाद हो जाएगा। तो जब हम नीचे दिया पहला क्वेश्चन का 8, तो 8 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 के पावर कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब इस फॉर्म में आ रहा है तो निश्चित तौर पे इसका दशमलव प्रसाद क्या होगा, शांत होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है 12 नंबर प्रश्न कि 12 नंबर बताइए क्या 6/15 का दशमलव प्रसाद शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए 6/15, तो इसको करिएगा तो 3 दूनी 6 और 3 × 15, मतलब 2 कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 2/5 है तो इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा कि अशांत, ये होगा आपका शांत, क्योंकि इसको भाग करिएगा तो 0.4 × 20 0.4 आएगा, मतलब कि इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि 4 - 3 क्या होगा। तो ये आपका अपरिमेय होगा, इसमें कुछ सोचने वाला नहीं है, क्योंकि √3 का है
रूट 3 का वर्ग तो होगा नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगी, 4 परिमेय होगी और रूट 3 आपका अपरिमेय, इसका अंतर जब निकालिएगा तो अपरिमेय ही होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या आपका अपरिमेय है, ये चेक करते हैं। तो देखिए 36 64, 36 6 का होगा, 64 8 का, इसमें A1 का और 81 9 का, ये दोनों आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन 3/5 किसी का वर्ग नहीं होते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या होता है 3 और 5 नहीं होते, इसलिए आपका ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 14 का कौन सा होगा, सी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 15 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य कौन होगा, तो 11। 11 स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ चलता है। क्वेश्चन 16 कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए दो परिमेय संख्या के बीच में आप अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। दो परिमेय संख्या के बीच कितना, अनंत परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोलता है, 11/15 का दशमलव प्रसाद। तो देखिए 11/15 है, तो जब 15 को आप फैक्टर करिएगा तो 3 × 5 हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं 5 के अलावा 3 भी है, तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसाद अशांत हो जाएगा। क्या होगा जी, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे 5 के अलावा 3 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसाद अशांत हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पे चलते हैं। पूछा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए 64/36 मतलब 8/6, ये तो परिमेय हो जाएगा। 281 9 ये भी परिमेय हो जाएगा। 49 7 और 9 3 ये भी परिमेय होगा। लेकिन 2.5 आपका क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। यहीं 25 रहता तो 25 हो जाता तो 5 का वर्ग हो जाता तो परिमेय हो जाता, लेकिन 2.5 का होगा, परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय। तो इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब पूछ रहा है √2, तो हम बताइए क्या √2 किसी संख्या का वर्गमूल होते हैं क्या, √2 किसी संख्या का वर्गमूल होते हैं क्या, नहीं होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। √2 √3 √4 नहीं √5 √6 √7 √8 √10 √11 ये सारी संख्या क्या होगी, अपरिमेय हो जाएगी। इस पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, तो उसका मसा बताए भी थे, एक होगा। इस टाइप का एक प्रश्न देख लिए पीछे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग चलते हैं। 21 पे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पूछा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, तो √3 अपरिमेय होगा, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर √2 से √2 खत्म बचेगा 2, तो ये परिमेय हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। 21 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 22 की तरफ चलते हैं। 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है दो क्रमित सम संख्याओं का HCF। तो देखिए दोनों लगातार सम संख्या, तो सम संख्या में 2 का अंतर होते हैं, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 के बाद फिर 3 छोड़िए 4, मतलब 2 का अंतर मिल जाए, फिर 4 के बाद 5 6, तो इसका HCF क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि उन संख्या में 2 कॉमन हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक e और b के लिए। चलिए e और b के लिए a कमा b, ये दो संख्या है, एक ये है एक b है, का मासा गुणा लसा किसके बराबर होगी? तो मासा गुणा लसा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होती है। मासा गुणा लसा क्या होती है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी हो जाएगा। चलिए 24 की तरफ हम लोग चलते हैं। 24 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 24 कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्नलिखित में किसके परिकलित करने का तकनीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से हम क्या निकालते हैं? मासा को हल करते हैं। किसको निकालते हैं? मासा को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के a = v³ + r, इसके माध्यम से हम क्या हल करते हैं? मासा को हल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 क्या कह रहा है, चलिए बोल रहा है 25 पाई क्या है। तो देखिए पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होगी? अपरिमेय संख्या। वही बोलता 22/7, तो 22/7 आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन आपका पाई क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए 26 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब अपरिमेय नहीं है तो निश्चित तौर पर वो परिमेय होगा। यानी √7 ये तो अपरिमेय है, नहीं होगा। √3 दिया है, ये किसी संख्या का तो वर्गमूल नहीं होते हैं, गलत हो जाएगा। √2 भी नहीं होते हैं और √5 भी नहीं, चलो ये भी नहीं होगा। आइए इसको चेक करते हैं। चेक करेंगे तो ये कटेगा का 3 से कटेगा 25 बाद में, 25 3 75, ये हो जाएगा आपका 25 बट्टा, ये 3 से कटेगा तो 16 3 48, यानी √25/16, 25 हो जाएगा आपका 5 का, 16 हो जाएगा 4 का, 5/4 ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये परिमेय हो जाएगी। तो इनमें से पूछा कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय होगा, तो आपका होगा अंडर रूट कितना, वो हो जाएगा आपका √75/48। उसको आप 3 से कटा लीजिए, जब कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? 25 और 16 होगा, और 25 5 का और 16 4 का, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर पूछ रहा है √3 और √5 ये दोनों को बताना है क्या, तो ये दोनों अपरिमेय संख्या है। √25 और √5 भी दोनों का है, अपरिमेय संख्या है। 28 नंबर की तरफ चलते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत होगा। तो शांत किसका होगा, इसको चेक करते हैं। चलिए 105, 21 × 105 होगा। 21 का फैक्टर होगा 3 और 5, नहीं 3 7 21, इसमें 5 के अलावा 3 7 भी है, पहला नहीं होगा। आइए दूसरे को चेक करते हैं। 210 है, 105 दूनी 210, मतलब ये भी नहीं होगा। 105 दूनी 210, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते 11 88, 11 गुणे 8 11 8 88, यहाँ पर तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, लेकिन 11 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो मतलब ये तीनों नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 29 की तरफ चलते हैं। 29 क्या कह रहा है, देखिए 29 कह रहा है 2.121112111241 यहाँ पर दिया। ये किस प्रकार की संख्या, तो ये आपका इस प्रकार का जो भी होगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए √3 और √12 ये पूछ रहा है कौन सी संख्या होगी। तो 3 से कटेगा 3 चौका 12, ऊपर आएगा √1, नीचे आएगा 12 हो जाएगा 4 का, 1 का 1
4 का हो जाएगा 2। 1/2, 1/2 किस प्रकार की संख्या है? तो 1/2 आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका पार्ट 2 हम लोग कल देखेंगे। 30 प्रश्न आज इसको किए, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, फिर उसको किया जाएगा और अगला वीडियो 30 से 60 तक कल किया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है।